हैचरी मशीन क्या है और किस प्रकार काम करती है। ये हैचरी मशीन जो है मुर्गी के अंडे को हैचिंग करके अंडे से बच्चे निकालने की मशीन होती है। हैचिंग के पीरियड जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड रहते हैं, मुर्गी के अंडों के लिए इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। इसके अंदर एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, वो अंडे की बाल से सतह से चिपके ना, इसलिए उसको टर्निंग ऑफ, तीसरा फंक्शन इसका अंडे की टर्निंग का रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र में और हैचरी मशीन क्या है और किस प्रकार काम करती है हम जानेंगे कि हैचरी मशीन किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से यहाँ पे मुर्गियों के बच्चे निकाले जाते हैं और उनको मार्केट में सेल आउट किया जाता है। तो किसान भाइयों के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ पे निःशुल्क बच्चे भी मिलते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर राजपूत से कि भाई किस प्रकार ये हैचरी मशीन काम करती है। हैचरी मशीन क्या है ये हम जानेंगे। यहाँ के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक हैं हमारे साथ में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत। आखिर ये हैचरी मशीन किस तरीके से काम करती है, चूजे निकालती है, कितने दिन लगते हैं चूजे को निकालने में, जो अंडे रखते हैं उसके बाद चूजे निकलते हैं, और हैचरी मशीन किस प्रकार से पूरा वर्क करती है, जरा हमें जानकारी दें सर। ये हैचरी मशीन जो है मुर्गी के अंडे को हैचिंग करके अंडे से बच्चे निकालने की मशीन होती है एक, जिसमें कि जैसे हम सभी अन्य बर्ड्स के बच्चे भी इसमें रख सकते हैं। दूसरी कोई भी मुर्गी हो, इवन मोर के, ऑस्ट्रिच के, इमू के, किसी भी बर्ड के अंडों को इसमें रखकर और बच्चे निकाल सकते हैं। इस अंडे से बच्चे निकालने की प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं। यहाँ पे जनरली हम मुर्गी के अंडों को रखते हैं, तो मुर्गी के अंडों के लिए हैचिंग के पीरियड जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड रहते हैं, मुर्गी के अंडों के लिए इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन का होता है। 21 दिन में अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड के लिए इस हैचरी मशीन में, ये हमारी कंबाइन हैचरी मशीन है कि जिसमें इंक्यूबेशन कम सेटर, एग सेटर कम हैचर बोल सकते हैं। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े लेवल पर रखी जाती हैं, जिसमें एग सेटर अलग होता है और एग हैचर अलग होता है। एग सेटर में 18 दिन तक अंडे रखते हैं और एग हैचर में 3 दिन तक अंडे रखते हैं आखिरी में। ये हमारा दोनों कंबाइन है। अलग में कंबाइन में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो फंक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा विशेष अंतर न होने के कारण हैचर कम सेटर भी सक्सेसफुल है अपने यहाँ। लेकिन कभी कभी हैचिंग के समय में जब ये चिक्स बाहर आते हैं तो उनके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ के डस्टिंग करके वो डस्ट इसमें अंदर कर देते हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें उसकी आती है। और बीच बीच में हमको कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी मशीन को फ्यूमिगेट करना है, क्लीन करना है, तो वो क्लीन करने में भी एक सिंगल मशीन होने की वजह से दिक्कत आती है। इसलिए जो सेपरेट हैचर कम सेटर रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये जो मशीन है हैचरी, ये मेनली 4 फंक्शन पर काम करती है। सबसे मेन क्रिटिकल फैक्टर होता है टेम्परेचर, जो कि 100 ± 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर फिक्स रखते हैं। इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सेंसर लगा रहता है। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 हीटर लगे रहते हैं। यदि इस टेम्परेचर कम होता है तो हीटर चालू हो जाते हैं सेंसर के माध्यम से ऑटोमेटिकली। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो हीटर दोनों बंद हो जाते हैं। तो उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ाती है और एग्जॉस्ट फैन के द्वारा हवा को बाहर और अंदर इस तरीके से मैनेज किया जाता है। दूसरा क्रिटिकल फैक्टर इसमें ह्यूमिडिटी का रहता है। ह्यूमिडिटी के लिए इसके पीछे जो पंखा घूमता है उस पर इस तरीके की पीछे से पानी की मोटर से व्यवस्था की जाती है कि उसके पंखे के पर्दे को गीला करती रहती है, और जैसे पंखा चलता है, गीला पंखा रहता है, तो उससे इसके अंदर की ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। तो ह्यूमिडिटी एक तरीके से टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने से इसके खोल में, कवच में, इसके ग्रोथ, एम्ब्रियो के अंदर की ग्रोथ की भी बढ़ती है। तीसरा इसमें क्रिटिकल फैक्टर रहता है टर्निंग ऑफ एग। अंडे की टर्न के लिए मशीन में इसमें ऑटोमेटिक टर्निंग होती है। मशीन की जो ऊपर एग सेटर है उसके अंदर एग सेट होते हैं और ऑटोमेटिकली अंडे
टर्न करते रहते हैं, जिससे कि इसके अंदर एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, वो अंडे की बाल से सतह से चिपके ना, इसलिए उसको टर्निंग ऑफ, तीसरा फंक्शन इसका अंडे की टर्निंग का रहता है, जिसको ऑटो टर्निंग पे हमेशा रखा जाता है। और चौथा फंक्शन रहता है इसका वेंटिलेशन। इसकी वेंटिलेशन के लिए पीछे भी एग्जॉस्ट फैन है, इसके ऊपर भी एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है। लगातार इसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या अनवांटेड गैसेज रहती है, उनको बाहर निकाला जाता है और पीछे से दूसरी फ्रेश एयर्स इनको प्रोवाइड करा दी जाती है। और इस मशीन में अंडे में जो 5वां पॉइंट क्रिटिकल निकल आता है, वो अंडे को इसकी सेटिंग में भी एक फैक्टर रहता है कि अंडे को हमेशा इस तरीके से इस मशीन में सेट किया जाता है कि नैरो एंड हमेशा नीचे रहे, नीचे नैरो एंड रहे और ऊपर ब्रॉड एंड रहे। अंडे में 2 एंड होते हैं, एक नैरो एंड एक ब्रॉड एंड। तो नैरो एंड हमेशा नीचे की तरफ फिट करके और ब्रॉड एंड ऊपर, क्योंकि अंडे के ऊपर जिस तरह ब्रॉड एंड होता है, ब्रॉड एंड पर इसका एयर सैक रहता है, जिसमें जो अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, वो एम्ब्रियो के बच्चा जो है रेस्पिरेशन करता है। यहाँ पे एयर सेल रहता है, एयर सेल से यहाँ पे ये रेस्पिरेशन करता है, तो इसलिए हमेशा एयर सेल दबे नहीं, तो इसलिए हमेशा ऊपर ब्रॉड एंड को हमेशा रखते हैं। सर ये कितने दिन का प्रोसेस रहता है पूरा, और ये बच्चे निकलते कब हैं और किस मौसम में? सर ये कोई मौसम का रहता है इसमें कुछ सिस्टम? का इफेक्ट कोई नहीं है, वो तो इसको मौसम के विपरीत इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारा मौसम कंट्रोल किया जा रहा है। टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है, ह्यूमिडिटी तो हमको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना है। वो बात अलग है कि जैसे कभी कभी कुछ मौसम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे अभी हाई गर्मी, ग्वालियर की गर्मी 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, उस समय हमको टेम्परेचर कम करना कमरे का, वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है। बढ़ाने के लिए तो हमारे पास हीटर है, कम करने के लिए इसमें केवल ह्यूमिडिटी के अलावा और एग्जॉस्ट फैन के अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो हमें बाहर से कूलर वूलर लगा के हमको टेम्परेचर को कम करना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है गर्मियों में। बाकी सीजन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। सर ये जो इसमें बच्चे निकलते हैं, सर कितने अंडे एक बार में अपन रख सकते हैं इसके अंदर, मशीन के अंदर? इस मशीन के अंदर एक बार में हम 1200 अंडे रख सकते हैं, लेकिन चूंकि 1200 अंडे की हैचिंग व्यवस्था नहीं है, तो हम इसमें 200 अंडों करके हर चौथे दिन 200 अंडे रखते हैं साइकिलिंग में, ताकि नीचे से 200 अंडे करके हैचिंग करके भी निकलते रहें और ऊपर से हमारी ट्रेस शिफ्ट भी होती रहे और अंडे भी हमको 200 हर चौथे दिन इजीली हमारे लॉट में अवेलेबल हो जाएं। नहीं तो अभी एक साथ हम 1200 अंडे रख दें, फिर 1200 अंडे 21 दिन तक रखे रहेंगे, 21 दिन तक हमारे लॉट में जो एग प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या करेंगे? या उसके फिर हमें 21 दिन तक अंडे इसके स्टोर कर नहीं सकते। गर्मियों में हम 2 से 3 दिन तक केवल अंडे को स्टोर कर सकते हैं, सर्दियों में 6 से 7 दिन स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा स्टोर किए हुए अंडे में बच्चा नहीं निकलेगा, तो वो भी एक हमारे लिए चैलेंज रहता है। तो इसलिए रोटेशन में, साइकिलिंग में हम इसको अंडे इसमें सेट करते हैं। सर ये ऐसी मशीन कहाँ उपलब्ध होती है? कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट करे, कहाँ से लेगा ये मशीन? आज की डेट में तो हैचरी मशीन के लिए छोटी छोटी मशीनें भी हमारे यहाँ उपलब्ध हो रही हैं। 200 अंडे की भी अवेलेबल है, 500 अंडे की भी अवेलेबल है, 1000-1200 की भी है, इसके ऊपर 5000, 10,000 अंडे की भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, वहाँ भी मिल जाती हैं। नहीं तो 3-4 अच्छी कंपनियाँ हैं, जैसे ये हमारा AP पोल्ट्री इक्विपमेंट्स का है, ये आंध्र प्रदेश की कंपनी है। डायमंड कंपनी चल रही है, सोलर पैनल की भी कई कंपनियाँ हैं, कई कंपनियाँ बनाती हैं, उनसे हम संपर्क करके और बना सकते हैं। एक अपने यहाँ ग्वालियर जिले में एक किसान हैं सोनू मौर्य, वो अभी एक छोटी सी डब्बे में उसने 10-5 हज़ार रुपये की टेम्परेरी तैयार की है। उसने मेरे को कल एक वीडियो भेजा था, उसने अब 30 अंडे उस मशीन में रख के 21-22 अंडे निकाल लिए घर पे ही हैचिंग करके। मशीन एक छोटी सी कहीं से शायद 25-30 अंडे की उसने बुलाई है, 2-5 हज़ार रुपये में ही सेट करके। तो ऐसे भी छोटे किसान एक शुरू कर सकते हैं। उसका भी शॉर्ट है मेरे पास, ऐसे वीडियो आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो आपने देखा हैचरी मशीन किस प्रकार काम करती है और बच्चे कैसे निकलते हैं। तो इसी प्रकार हमारी आप आगे भी वीडियो देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार।